राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सकट चौथ की व्रत कथा के बारे में। माघ महीने का पहला व्रत सकट चौथ इस साल यानी 2023 को 10 जनवरी को मनाया जाएगा। इसे बड़ी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। माघ महीने में सकट चौथ के दिन तिल का विशेष महत्व है। इस दिन गणपति की पूजा तिल से की जाती है। मान्यता है कि सकट चौथ व्रत संतान पर आने वाले हर संकट से उसे बचाता है। सकट चौथ को तिलकुट चतुर्थी, लंबोदर चतुर्थी भी कहते हैं। सकट चतुर्थी के दिन संकट हरण गणेश जी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि सकट चौथ व्रत में कथा के बिना पूजा का फल नहीं मिलता। तो चलिए फिर दोस्तों, पूरे भक्ति भाव से हम इस कथा को प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का धर्म कर्म में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। एक दिन साहूकारनी जो थी अपने पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन को सकट चौथ व्रत करते हुए देख साहूकारनी ने उससे पूछा कि इस व्रत का महत्व क्या है। तब साहूकारनी को सकट चौथ व्रत या फिर तिलकुटा व्रत के बारे में बताते हुए पड़ोसन बोली कि गणपति जी की कृपा से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन, धान्य, बुद्धि, सिद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। साहूकारनी ने व्रत का लाभ जानकर सकट चौथ व्रत रखने का संकल्प लिया। साहूकारनी ने कहा कि अगर वह माँ बनती है तो सकट चौथ व्रत करेगी और गणेश जी को 1.25 सेर तिलकुट चढ़ाएगी। गणेश जी की कृपा से वह गर्भवती हुई। अब साहूकारनी की लालच और बढ़ गई। उसने कहा उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट चढ़ाएगी। साहूकारनी को एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर उसकी लालसा बढ़ती गई। अब वह बोली अगर उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सेर तिलकुट चढ़ाएगी। भगवान गणेश जी की कृपा से कुछ सालों के बाद उस बालक का विवाह भी तय हो गया। फिर भी वो जो साहूकारनी थी वो तिलकुट चढ़ाना भूल गई। लोभी साहूकारनी को सबक सिखाने के लिए गणपति जी ने अपनी माया से शादी वाले दिन उसके बेटे को गायब कर दूर कहीं जंगल में पहुंचा दिया। माता पिता और सभी वर के गुम हो जाने पर चिंतित होने लगे। विवाह टल गया। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सखियों संग जंगल में धुरवा लेने गई थी। उसे देखकर साहूकारनी के बेटे ने आवाज भी दी, लेकिन वह सभी डर के वहां से चली गई और इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताया। गांव वालों और साहूकारनी के समधियों ने मिलकर वहां पर जाकर देखा तो उनका दामाद घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा था। उसने सभी को अपनी माँ की करनी के बारे में बताया कि उसकी माँ ने सकट चौथ व्रत रखने का वचन दिया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिसके कारण सकट देव यानी गणपति जी नाराज हो गए हैं। इसी कारण मुझे यहाँ पे भेज दिया गया है। साहूकारनी को जब ये बात पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणपति जी से क्षमा याचना कर सकट चौथ का व्रत और तिलकुट किया। गणेश जी ने साहूकारनी को माफ़ कर दिया और उसका बेटा भी सही सलामत घर आ गया। कहते हैं कि सकट चौथ के व्रत के प्रभाव से संतान पर किसी भी तरह की कोई आँच नहीं आती। तभी से ये व्रत किया जाने लगा। दोस्तों, आपको सकट चौथ की ये व्रत कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।